नमस्कार, आपके साथ में हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। अगर आप आम का पेड़ नहीं बोएंगे तो आम भी आपको नहीं मिलेंगे। बबूल का पेड़ अगर बोएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, और ये कांटे चलते हुए आप ही के पैर में चुभ जाएंगे। और ऐसा ही सुधीर चौधरी के साथ हुआ है। सुधीर चौधरी के पैर में जो कांटा लगा है, उसे इस बात का एहसास हो गया और कांटा निकालते हुए उसने अपनी गलती का एहसास किया। मैं बात कर रहा हूं मौजूदा पेरिस में चल रहे ओलंपिक की, और उसमें हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट, आप सभी को पता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी ओवरवेट की वजह से। 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला उनका, इसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि पूरे देश की वो आज भी सितारा हैं, आज भी स्टार हैं, और गोल्ड मेडल उनके सामने कुछ नहीं है। जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने अपने आप को दिखाया है, चमकाया है, उसके सामने ये गोल्ड मेडल बहुत छोटी चीज़ है। गोल्ड मेडल वो लगभग जीत जाती, जिस तरह से उन्होंने 4-4 बार की चैंपियंस को जिताया। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इस कुश्ती का। इस कुश्ती का दूसरा पहलू यह है कि विनेश फोगाट ने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो उनसे सवाल कर रहे थे जब वो अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी। जंतर मंतर पर उन्हें जूतों तले रौंदा गया था, पैरों तले रौंदा गया था। जब वो सवाल कर रही थी, और जब वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद था और अब पूर्व सांसद है, तो जितने भी गोदी मीडिया पत्रकार हैं वो उल्टा इन पहलवानों से सवाल कर रहे थे। और आपको ये वीडियो याद होगा। ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस वीडियो का एहसास सुधीर चौधरी को हो गया है। सुधीर चौधरी ने अपनी गलती का एहसास किया है, और लाइव जाते हुए एहसास किया और कहा है कि हमने भी सवाल किए थे जो कि बुरे लगे होंगे विनेश फोगाट को। लेकिन देखिए, समय बड़ा बलवान होता है, वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त ने आकर ऐसा दिखाया कि इन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और सुधीर चौधरी ने लाइव डिबेट में अपनी गलती का एहसास किया है। लेकिन इसने सबसे पहले ये आपके सामने रख देते हैं कि इसने कहा क्या था। देखिए, जब ये इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था, हताश होकर देश की बेटियां जब अपने मेडल गंगा में बहाने गई थी, तब इन सभी, सिर्फ इसमें सुधीर चौधरी नहीं है, इसमें अमन चोपड़ा भी है, नफरती अमन चोपड़ा, इसमें अमीश देवगन भी है, जिसने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि देखिए, मेडल वापस करने से क्या होता है, जो तुम्हारे ऊपर खर्च हुआ है उस पैसे को वापस करिए। कितना घिनौना सवाल इन्होंने किया था। गलत तो लगा होगा, बुरा तो लगा होगा, लेकिन देखिए किस तरह से हमारे देश की बेटी ने जवाब दिया है। आप सबसे पहले ये सवाल सुनिएगा, उसके आगे हम जो गलती का एहसास है सुधीर चौधरी का, वो हम आपके सामने रखेंगे। 58 लाख, साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स पेयर्स का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते। अब हम आपके सामने रखते हैं सुधीर चौधरी जब बता रहे थे, क्योंकि देखिए, देश के लोगों ने किस तरह से खुशियां मनानी शुरू कर दी थी, गौरवान्वित महसूस किया था अपने आप को, गर्व से सीना चौड़ा हो गया था। कुश्ती में कैसे फाइनल तक पहुंच गई थी विनेश फोगाट, तो मजबूरी थी गोदी मीडिया की। और जब गोदी मीडिया ने बताना शुरू किया तो उन्हें अपने किए पर शर्म आई, और कहा कि हमने भी इनके लिए ऐसे सवाल पूछे थे जो इन्हें बुरे लगे होंगे, और विनेश फोगाट ने उन सबको जवाब दे दिया है। सुनिएगा सुधीर चौधरी की जुबानी। बहुत सारे लोगों ने विनेश की आलोचना की थी, मीडिया ने भी विनेश की बहुत आलोचना की थी। और मुझे याद है, एक बार हमने भी, जब विनेश अपने मेडल्स को गंगा में बहाने के लिए गई थी, तो अब हमने भी विनेश को कई बातें ऐसी कही थी जो शायद विनेश को अच्छी न लगी हो। लेकिन ये उस समय की बात है। आज विनेश को लेकर हमारे देश के लोगों में, हम सब के मन में एक नया सम्मान आया। तो सुना आपने, सुधीर चौधरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और कहा कि हाँ, हमने भी तीखे सवाल पूछे थे, ऐसे सवाल पूछे तो जो कड़वे लगे होंगे। लेकिन देखिए, विनेश फोगाट ने किस तरह से इन सबको जवाब दे दिया, जो उन्हें एजेंडाधारी बता रहा था, जो बता रहा था कि ये बाकी बच्चों का करियर बर्बाद कर देंगे, उन सबको जवाब मिल गया है। इसीलिए कहते हैं कि ये गोदी मीडिया जब जब नफरत फैलाता है, ये एक समय ऐसा आता है कि इसको एहसास हो जाता है और इसे मुंह की खानी पड़ती है। और सुधीर चौधरी को ये ज़ोरदार तमाचा लगा है जब विनेश फोगाट ने अपने दम पर, अपनी पहलवानी के दम पर इन सभी नफरती चिंटुओं को जवाब दिया है। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।